बिहार की राजनीति में हो सकता है बड़ा उलटफेर। क्या मिट्टी में मिलने को तैयार हैं नीतीश कुमार? बिहार में जदयू एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके नेता रिकॉर्ड समय तक मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन विधानसभा में कभी अकेले बहुमत नहीं प्राप्त कर सके हैं। उन्होंने कभी राजद तो कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा समेत अन्य दलों के साथ ही सरकार चलाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में एक बड़ा चेहरा तो हैं, लेकिन उनकी पार्टी जदयू तीसरे नंबर पर आ गिरी है। सीटों के हिसाब से राजद सबसे बड़ी पार्टी है। राजद के साथ पुनः सरकार बनाने के बाद उन्होंने दो टूक कहा था कि वे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वे एन केन प्रकरण 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अब मिट्टी में मिलने को तैयार हैं? बिहार की राजनीति के अंदर खाने से बड़ी खबर यह है कि जदयू के मंत्री और विधायकों को पटना में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा क्यों है, इसको लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर बिहार की राजनीति में उथल पुथल हो सकता है और गठबंधन का नया स्वरूप सामने आ सकता है। राजद और जदयू की सीट शेयरिंग को लेकर भी अलग अलग राय कहीं न कहीं ये इशारा भी दे रहा है कि बिहार की राजनीति में सब कुछ सहज नहीं है और कुछ बड़ा खेल होने वाला है। यह राजनीति में एक बार फिर कभी भी कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। इस बात के संकेत आने शुरू हो गए हैं। कई मसलों पर राजद और जदयू की राय अलग अलग है। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर ये दोनों ही दल अपना अलग अलग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। दरअसल पहले जदयू ने कर्पूरी जयंती की सभा कैंसिल की थी, मगर राजद ने 23 जनवरी को भव्य जयंती समारोह की घोषणा के बाद जदयू ने उसके अगले ही दिन पटना वेटनरी ग्राउंड में जयंती का ऐलान किया है। अलग अलग रैलियों के आयोजन के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर लालू यादव का बयान भी काफी दिलचस्प है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने जहां 17 सीटों पर लड़ने की घोषणा की है और इंडिया अलायंस में जल्द से जल्द सीट शेयरिंग की मांग उठा रही है, वहीं लालू यादव स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग की इतनी जल्दी क्या है, यह अपने समय पर होगा। जाहिर है जदयू की जल्दी और राजद की देरी, ये दोनों ही संकेत बिहार की राजनीति की काफी कहानी कह देती हैं। इसके साथ ही बड़े संकेत एनडीए के घटक दलों के नेताओं के बयानों से भी मिल रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता संतोष मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। लोजपा के पशुपति कुमार पारस ने यही बात दोहराते हुए कहा कि नीतीश कुमार एनडीए में आने वाले हैं। वहीं सबसे बड़ा संकेत चिराग पासवान की ओर से मिला है, जो अब तक नीतीश कुमार पर लगातार तल्ख रहे हैं। अब उन्होंने भी अपना रुख नरम कर लिया है। राजनीति के जानकारों की माने तो बदलाव के संकेत उस समय से ही मिलने शुरू हो गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेतिया में प्रस्तावित 13 जनवरी की रैली को टाल दिया गया। अब यह रैली 27 जनवरी को होने वाली है। इससे पहले मकर संक्रांति और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी की तिथि के बीच की अवधि काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान बिहार की सियासत में बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। जैसे संकेत हैं, इससे आने वाले समय में एनडीए का हिस्सा नीतीश कुमार बन जाएं, तो इसको लेकर कोई बड़ी बात नहीं होगी। समाप्त हो गया। अब आपका नया अवतार हो चुका है। अब इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहे या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा, उस भरोसे को आपने तोड़ा। अब जब जिस भरोसे को तोड़ दिया, आपके पास प्रचार की ताकत है, आपको इतने प्रचार की ताकत है। हम कभी भावना से काम नहीं करते हैं।